राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919-1947। तो यह गांधीवादी चरण था। 1919-1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले दो चरणों में नरमपंथी एवं गर्मपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्र आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके तीन निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गए, परंतु परिणाम स्वरूप 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1942 में करो या मरो नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अंततः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। अब जानते हैं महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी का भारत आगमन के बारे में। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तर बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन तथा गुजरात के खेड़ा कृषक आंदोलन का महत्वपूर्ण नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। भारत में गांधी जी ने प्रारंभिक सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 है। तो बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिक द्वारा तकावी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था। कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बागान
मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा लगान व गैरकानूनी अबवाब की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी चंपारण पहुंचे, कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि 3 कटिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। गांधी जी के प्रयास से ही किसानों को अंग्रेज नील बगान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। अब जानते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल 1918। यह आंदोलन मिल मालिकों द्वारा मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। प्लेग बोनस को लेकर हुआ। वस्तुतः प्लेग का प्रयोग खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा सारे मामले को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की प्रमुख सहयोगी बनी रही। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। यह प्रथम असहयोग आंदोलन था 1918 में। खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों द्वारा इनका विद्रोह किया गया तथा मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञनिक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इसी बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इनकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो यह प्रमुख आंदोलन सत्याग्रह थे जो कि महात्मा गांधी के आने के बाद शुरू हुए। आगे हम देखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में।